प्रिय भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आज जो आपको एक मैसेज जो तैयार किया हूँ वो है विश्वास की आशीषें। यह आशीष कैसी होती है? रोमियो 10 और 17 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, जब तक आप आराधनालयों में जाएंगे नहीं, गिरजाघरों में, चर्चों में जाएंगे नहीं, जब तक आप किसी भी प्रेयर मीटिंग में जाएंगे नहीं, चाहे कॉटेज मीटिंग हो, चाहे होम सर्विस हो, चाहे किसी प्रकार की सर्विस हो, आप जाएंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में विश्वास नहीं होंगे प्रभु के प्रति। और विश्वास करने से ही आपको आशीष आएगी, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा। और जब सुनेंगे तो यह परमेश्वर के वचन से आप सुनेंगे, और जब परमेश्वर के वचन से सुनेंगे तो भी आपको विश्वास होगा। इधर की बात उधर की बात सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। परंतु जब आप परमेश्वर के वचन की बातों को सुनेंगे तो आपको विश्वास होगा। बाइबल कहती है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आपको विश्वास होगा। लेकिन इस विश्वास में आपको आशीषें कैसे आएंगी? इफिसियों 2 और उसके 8-9 में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है। यह परमेश्वर का एक बड़ी आशीष है, एक बहुत बड़ा काम है, अनुग्रह जो हम पर बनाए रहता है। और तब जाकर हमारे जीवन में उद्धार आता है। एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह के तले होता है, परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे होता है। और तब जाकर परमेश्वर का उसके ऊपर में एक गिफ्ट आता है, एक दान आता है। और वह दान होता है उद्धार का, कि उसके जीवन में उद्धार आए। वो उसके कर्मों के द्वारा उद्धार उसका नहीं होता। ऐसा न हो कि आप कर्मों के द्वारा उद्धार को महसूस करके, जानकर आप अपने आप में घमंड करें। जी नहीं, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। तब जाकर आपका विश्वास बढ़ता है और आप उद्धार पाते हैं। प्रेरितों के काम में 16 और 30-31 में लिखा हुआ है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जो दरोगा था, आप लोग जानते हैं कि पौलुस और सिलास जेल में बंद थे और उसमें गाना गा रहे थे। रात्रि के समय था और रात के जब 12 बजे तो उसमें एक बहुत बड़ा भंडोल हुआ और उसमें जो जेल थे उस जेल के सारे फाटक खुल गए। और वहां पर जो दरोगा था वो सोचा कि सारे लोग भाग गए। वो अपने आप को तुरंत तलवार निकालकर वो अपने आप को मारना चाहा। तो पौलुस ने तुरंत वहां चिल्लाया कि अपने आप को हानि न पहुंचा, हम लोग यही हैं। हालेलुया। तो उसने कहा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तू पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, उद्धार पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, तो फिर जाकर हमारा उद्धार होता है। हमारे जीवन में वो आशीष आती है। जो व्यक्ति के जीवन में उद्धार नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का काम नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, उसका उद्धार नहीं। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि वचन के सुनने से और वचन के जानने से ही हमारा विश्वास बढ़ेगा और तब जाकर हमारे जीवन में उद्धार आएगा। वचन का सुनना
जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 5:1 में लिखा हुआ है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाते हैं। यह आशीषें हमारे जीवन में आएंगी। यह आशीष है जो हमारे जीवन में आ रही है। विश्वास से धर्मी ठहराया जाना, यह हमारे जीवन में आशीष है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उसके वचन पर विश्वास कर रहे हैं और हम उद्धार पा रहे हैं। सबसे मूल उद्देश्य है विश्वास की कौन कौन सी आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। गलातियों 2:16 में लिखा हुआ, तो अभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम व्यवस्था के काम से धर्मी नहीं ठहराए जाते, क्योंकि व्यवस्था के काम से कोई धर्मी नहीं ठहराया जाता। कोई भी प्राणी पृथ्वी पर का धर्मी नहीं ठहराया जाता, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। यह हमारे जीवन में विश्वास की आशीषें हैं जो हमारे जीवन में निरंतर आती हैं, और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना अवश्य है। तीसरी जो बात है, पवित्र ठहरते। यह आशीष है परमेश्वर की कि परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा हमें पवित्र ठहराता है। प्रेरितों के काम 26 और 16 में साफ शब्दों में लिखा हुआ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। मिरास क्या है? मिरास वो परमेश्वर की एक अद्भुत आशीष है जो हमें मिलने वाला है। हम उस मिरास की खोज में रहते हैं जो हमें मिलेगा, खोज में जो हमें मिलेगा। ये परमेश्वर की एक अद्भुत आशीष है, और तब विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। हमें आपको अंधकार में से ज्योति में लेकर आना है। अंधकार शैतान का राज्य है, उसमें शासन शैतान करता है, उसमें से निकलना है। विश्वास करके हमें उसमें से निकलना है कि हम इस अंधकार में से निकलेंगे तो प्रभु यीशु हमें पकड़ लेंगे, प्रभु यीशु हमें गोद में ले लेंगे, प्रभु यीशु हमें सुरक्षा दे देंगे। यह विश्वास की आशीष है कि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें आशीष मिलेगी। हम पवित्र ठहराए जाएंगे, हम धर्मी ठहराए जाएंगे। यह परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषें हैं जो हम पवित्र ठहराए जाते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारी आंखों को खोलना अवश्य है, दूसरे की आंखों को खोलना अवश्य है, ताकि मनुष्य अंधकार में से ज्योति की ओर फिर जाए, रोशनी को देखे और शैतान के अधिकार से छूट जाए, ताकि उसके पापों की क्षमा हो सके और लोगों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं उन्हें वो मीरास मिल सके जो प्रभु के पास है। मेरे प्रियो, आपको जानना होगा, आपको जानना होगा, उस प्रभु के विषय में जानना होगा। आपको आशीष पानी है, बहुत अहद की आशीष पानी है आपको, और इसलिए उस आशीष की खोज में आपको लगना होगा कि हमें वो आशीष कैसे मिल सकती है। हमें अपने आप को पवित्र बनाना होगा, हमें अपने आप को धर्मी ठहराना होगा, हमें अपने आप को विश्वास योग्य बनाना होगा प्रभु के सामने। वचन पर विश्वास करने वाला होना होगा कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें। चौथी जो मैं आपको बात बताऊंगा, पवित्र आत्मा प्राप्त करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। प्रेरितों काम 11 और 15 से 17। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया
जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो आपको आत्मा की सामर्थ मिलनी चाहिए। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। उस पवित्र आत्मा पर आपका अधिकार बनता है, उस पवित्र आत्मा पर आपको हक बनता है कि वह आपको मिले, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर पवित्र आत्मा नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में भरोसा आप विश्वास नहीं किए हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको अवश्य मिलेगा, पवित्र आत्मा आपको अवश्य छुएगा और आपका जीवन आशीष से भरा हुआ जीवन हो जाएगा। विश्वास की आशीष आपको मिल जाएगी कि आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल जाएगी। यह परमेश्वर का दान है जो हम सबको मिलता है, और इस बात को पौल साफ शब्दों में लिख रहे हैं कि हमें उस आशीष को पाना है, उस आशीष को हमें पाना है। जो पवित्र आत्मा की आशीष है वह हमें पाना है। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं तो वो आशीष आपके जीवन में अवश्य आएगी। वो आशीष आपके जीवन से दूर नहीं होगी। बस आप सच्चे मन से आ जाइए, बस आप धर्मी मन से आ जाइए, बस आप पवित्र बनकर आ जाइए, बस आप वचन पर विश्वास करके और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करके आप आ जाइए। देखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आशीष आपके जीवन में आ जाएगी। विश्वास की आशीषें आपको मिलेंगी। इब्राहिम ने विश्वास की आशीषों को पाया हुआ था। उसके बच्चे को परमेश्वर ने बचाया, उसके लड़के को परमेश्वर ने बचाया जिसका नाम इसहाक था, और विश्वास की आशीष उसके जीवन में, इब्राहिम के जीवन में आया और वो धर्मी गिना गया। बाइबल कहती है कि वो धर्मी गिना गया। प्रियो, आप मैं धर्मी गिने जा सकते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं। विश्वास की आशीषों को लेने के लिए मसीह के साथ संगति करना पड़ेगा। दूसरे कुरिन्थियों 5 और 7-8 में लिखा हुआ, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। रूप को देखकर नहीं पर हम विश्वास से चलते हैं। आपको संगति करना पड़ेगा, मसीह भाइयों के साथ संगति करना पड़ेगा, मसीह बहनों के साथ संगति करनी पड़ेगी, उनके घर में उठना बैठना पड़ेगा, उनसे बातें करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह की चर्चाएं आपको करनी पड़ेगी। और जब आप इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। एक दूसरे से संपर्क रखना होगा, सेवकों से संपर्क रखना होगा, पास्टरों से संपर्क रखना होगा, चर्च में जो पूर्व बुजुर्ग हैं उनसे संपर्क रखना होगा। आप सबसे संपर्क रखना होगा, संगति करनी होगी आपको। विश्वास तब आपका बढ़ेगा, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। देखकर नहीं बढ़ता, चेहरे को देखकर विश्वास नहीं बढ़ता। मैं क्या बोल रहा हूं इससे हमारा आपका विश्वास बढ़ जाएगा, नहीं। उसके साथ उठिए, बैठिए, उसका व्यवहार देखिए। मनुष्यों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, परमेश्वर के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसके घर में व्यवहार कैसा है, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति संसार में खोया हुआ है और अच्छा उपदेश दे रहा हो और आप उसके उपदेश पर विश्वास कर लिए हो। नहीं, संगति करनी पड़ेगी उसके साथ, उसको नजदीकी से जानना पड़ेगा। प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह को नजदीकी से जानना पड़ेगा। मसीहियों के साथ संगति करनी पड़ेगी, सभाओं में आपको उठना बैठना पड़ेगा, प्रभु के लिए गाना गाना पड़ेगा, फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसके 8 में लिखा हुआ, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम हम समझते हैं। हमें ढाढ़स बांधना पड़ेगा, प्रभु के साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ उठना बैठना पड़ेगा, उसके साथ संगति करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया। प्रियो,
अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु के साथ उठना बैठना पड़ेगा। और दूसरा कुलसियों 2:6 में लिखा हुआ, अतः तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। प्रभु यीशु में आपको चलते रहना है, प्रभु यीशु के रास्ते पर आपको चलते रहना, उसके मार्ग पर आपको चलते रहना, क्योंकि आपने उसके ऊपर में विश्वास कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया है। आपको इसकी आशीषें आपको अवश्य मिलेंगी, प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं। विश्वास की आशीषों में यह नियम है कि आपका जीवन स्थिर हो, इसमें जीवन की स्थिरता होनी चाहिए। गलतियों और 2:20 मैं आपको पढ़े बता रहा हूं। गलतियों 2:20 लिखा हुआ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। और यीशु मसीह के ऊपर में आप विश्वास करके आप जीवित हैं। पहले आप मरे हुए थे, पहले आप संसार के हाथों में सौंपे गए थे, पहले आपके ऊपर में शैतान प्रभुता कर रहा था, लेकिन अब शैतान का अधिकार टूट गया है, अब उसका बंधन टूट गया है। अब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आप आ गए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में आपको विश्वास करना होगा। फिर देखिए आप कैसे स्थिर रहते हैं, बिल्कुल स्थिर रहेंगे, क्योंकि इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, आप भी क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, परंतु अब जो आप जीवित हैं तो प्रभु यीशु मसीह में आप जो जीवित हैं। इसलिए मसीह पर भरोसा करके, मसीह पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है, मसीह पर विश्वास करके हमें आगे कदम बढ़ाना है, क्योंकि मसीह ही हमारे जीवन का करता है, मसीह ही हमारे जीवन की सुधि देने वाला प्रभु है, हमारे जीवन की देखभाल करने वाला प्रभु है। इसलिए विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें जीवन पाना है, विश्वास करके ही हम पा सकते हैं। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और सातवां जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखा हुआ है, विजय। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और हम मनुष्य तो सबसे ऊंचे हैं संसार में, हम क्यों नहीं जय प्राप्त कर सकते हैं? हमारी क्यों नहीं विजय हो सकती है? हम शैतान के ऊपर में जय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को कुचला हुआ है और वो अधिकार आपको और मुझको दिया हुआ है कि मैं और आप, हम दोनों शैतान को कुचल सके, उसके बुरे कामों को कुचल सके। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर वास्तव में आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वास्तव में आप प्रभु यीशु मसीह से उत्पन्न हुए हैं, तो हमें संसार पर जय मिल जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है संसार पर जय पाने का। वो हमारे अंदर, हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अगर आप विश्वास करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपको अवश्य की जय प्राप्त होगा। आप निराश नहीं होंगे, आप उदास नहीं होंगे, आपकी निराशा दूर होगी। मरकुस 9:23 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी, सब कुछ हो सकता है। एक व्यक्ति था, अपने बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आता है, और जब प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आता है तो कहता है, हे प्रभु, यदि तू कर सके तो मेरी बच्ची को चंगा कर दे, मेरे बच्चे को चंगा कर दे।
तो यीशु मसीह कहते हैं यह क्या बात है, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना लोग कि ये क्या बात है, यीशु मसीह भी ये बात को कह रहे हैं उस व्यक्ति से, ये क्या बात है, यदि तू कर सकता है। यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस बात को कर रहे हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए हैं और ऐसा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि यदि तू कर सकता है तो कर दे, यीशु मसीह कहते हैं क्या बात है। वो सुन के आश्चर्य किए। यीशु मसीह उसको साफ शब्दों में समझाते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर उस व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास पूरी तरह से था तो प्रभु कहते कि जा तेरी बच्ची ठीक है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए वैसा ही हो जाए। लेकिन इसने कहा यदि तू कर सकता है तो कर दे। यीशु मसीह कहते हैं क्या बात है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर तो पूरे मन से विश्वास करना है। हमें विजय प्राप्त करना है, अपने विश्वास के द्वारा विजय प्राप्त करना है। और आप विश्वास करके किसी भी चीज को आप हरा सकते हैं, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, तब जाकर वो आशीषें आपके जीवन में एकदम आएंगी, बिल्कुल आएंगी, और उसे कोई रोक नहीं सकता है। पहला तीमुथियुस 6 और उसके 12 में लिखा हुआ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। लड़ना चाहिए, हमें कुश्ती लड़ना चाहिए, विश्वास में दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर हम विश्वास में मजबूत रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, तो हम विजय प्राप्त कर लेंगे। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट क्यों ना हो, हमें उस आशीष को अगर पाना है, आप उद्देश्य बना लेंगे कि हमें ये आशीष हमें चाहिए, ये आशीष हमें पानी है, तो हमें विश्वास की कुश्ती लड़नी चाहिए और दृढ़ता से लड़नी चाहिए। दृढ़ खड़े होकर हमें विश्वास करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर, और तब जाकर उस युद्ध में अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। देखिए परिणाम क्या मिलता है, आप जीत जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप जीत जाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं होगी, परंतु हर काम में प्रभु यीशु आपके साथ होंगे, हर बात में प्रभु यीशु आपके साथ रहेंगे, आपके कामों में आपकी सहायता करेंगे, आपके जीवन में आशीषों की बढ़ोतरी करेंगे, आपकी परेशानियों को वो दूर करेंगे, और फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं जागेगी। आप विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह पर, आप फिर देखिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के लिए क्या कहते हैं, क्या कर देते हैं। प्रभु हमें चाहते हैं कि हम विजयी जीवन लेकर जिए, और वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका जीवन विजयी जीवन है। हमारा जीवन विजयी जीवन है, आपका जीवन विजयी जीवन है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो। इसलिए आपके जीवन में कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी, कोई भी कांटा नहीं आएगा, कोई भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जो आपको ठेस पहुंचा सके, जो आपको तकलीफ पहुंचा सके, दुख दे सके। ये विश्वास की आशीषें जो आपको निरंतर आपको मिलती रहेंगी। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को व्यतीत करना है और करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। प्रार्थना करते प्रभु यीशु, हम सब उद्धार पाए हुए मनुष्य हैं, और हम सबको प्रभु तेरे वचन के सुनने से और उस पर विश्वास करने से हमारा विश्वास और भी बढ़ता है, मजबूत होता है। हम जानते हैं प्रभु तेरा वचन कहता है, इसलिए जो लोग प्रभु यीशु तेरे वचन को सुनते हैं, हम चाहते हैं उनको बड़ी आप आशीष देना, पवित्र आत्मा की आशीष देना, उन्हें विजयी का जीवन देना प्रभु यीशु। निराशा उनके जीवन से दूर हो जाए, और अधिकार के साथ प्रभु यीशु वो तुझसे प्रार्थना करें। तू उनके जीवन में वो आशीष दे देगा प्रभु, जो उनके जीवन में आवश्यक है। हम जानते प्रभु यीशु, विश्वास की आशीष हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। कोई भी चीजें हमारे लिए असंभव नहीं होगी,
क्योंकि जिन्होंने प्रभु तेरे ऊपर में विश्वास किया, प्रभु तूने उनके प्राण को बचा लिया। जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया, प्रभु तूने उनको धनी बना दिया। हम प्रार्थना करते हैं आज जो प्रभु यीशु तेरे लोग आज का वचन जो सुने हैं, हम चाहते हैं प्रभु यीशु वे भी धनी हो जाएं, उनके भी प्राण बचाए जाएं अनंत काल के लिए, वे तेरे राज्य के वास्तव में प्रभु यीशु अधिकारी ठहरे। प्रार्थना विनती करते हैं उनके जीवन को निरंतर बदल कर रखे और शैतान से प्रभु यीशु और उसकी हर एक बुराइयों से प्रभु यीशु उन्हें बचाएं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु अंधकार में से ज्योति में अपने लोगों को लाया है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए और आपकी आशीष के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।